ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जवानों और जवानियों, टुडे अवर टॉपिक इज व्हाट? द टॉपिक इज टाइम ऑफ फ्लाइट। अच्छा जी। अब हमने क्या करना है जी? सिंपल कि प्रोजेक्टाइल जो है जब यहाँ से लेकर यहाँ तक मूव होता है तो ऑल द वे इन यहाँ से लेकर यहाँ तक उसकी टोटल वेलोसिटी कितनी बनती है? दैट इज व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट। सही जी। तो सिंपल सी शॉर्ट सी वीडियो में जल्दी जल्दी ये ड्राइव कर देता हूँ, राइट? बिकॉज सिंपल सही हो है कि फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन ऑल द वे इन टू द इम्पैक्ट पॉइंट, ठीक है जी, कितना आपके पास जो है वो टाइम लगेगा। ठीक है जी। अच्छा, उसको डिराइव करने से पहले मैं क्या कर देता हूं जी? सिंपल, वी यूज अ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, राइट? सिंपल है ना। देखिए मैंने क्या लिखा हुआ है, टाइम ऑफ फ्लाइट, द टाइम इन विच द प्रोजेक्टाइल विल रिमेन इन एयर, मतलब कुछ ना कुछ उसकी वर्टिकल डिस्टेंस होगी, वो टाइम कि यहां से लेकर यहां तक जो टाइम लेगा। सो आई नीड टू यूज द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ऑफ, राइट, ए टी स्क्वायर। ठीक हुआ जी। अच्छा, now I need to modify it and I need to put subscript y with each and every one of these except time। क्यों? बिकॉज देखिए नाम से जाहिर है, वो टाइम जिसमें प्रोजेक्टाइल एयरबॉर्न रहे। एयरबॉर्न मीन्स कि उसका कुछ ना कुछ वर्टिकल फासला रहे फ्रॉम द ग्राउंड। तो वर्टिकल में मीन्स आई नीड टू पुट ऑफ सबस्क्रिप्ट ऑफ y, राइट? सो इट विल बी एस वाई इज इक्वल टू वी आई वाई, टी अपनी जगह पर प्लस हाफ अपनी जगह पर एंड ए वाई इंटू टी का स्क्वायर। ठीक हुआ जी। अच्छा जी, अब वो बेसिक्स दिमाग में रखें। अब यहां पर आपने एक दिमाग में रखना है कि ये मैं वो टाइम मालूम कर रहा हूं जो कि यहां से लेकर ऑल द वे यहां तक है। देखिए नजर आ रहा है दिस। सो दिस हैपेंस टू बी माय इनिशियल पॉइंट एंड दिस हैपेंस टू बी माय फाइनल पॉइंट। पहले से मैंने इसलिए लिखा है ताकि आपके लिए आसान हो जाए। ठीक है जी। अब आपके पास क्या सिचुएशन हो जाएगी? सिचुएशन वुड बी लाइक दिस कि देखिए फाइनल पॉइंट पे अगर आप देख लो, सही जी, दिस इज वाई। यहां पर अगर आप यहां से यहां तक आते हो तो फाइनल पॉइंट तक जो फासला है, यहां से देखिए टाइम, यहां से यहां तक टाइम है ना, तो ये दिस इज माय फाइनल। तो यहां पर जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है? एस वाई हैपेंस टू बी जीरो एट दिस इंस्टेंट, बिकॉज यहां से यहां तक जाना है ना, राइट? सो वी आई वाई इनिशियल वेलोसिटी का जो वाई कंपोनेंट है दैट इज एक्चुअली वी आई साइन ऑफ थीटा। ए वाई हैपन्स टू बी इक्वल टू माइनस जी, बिकॉज मैं ऊपर जाने को पॉजिटिव ले रहा हूं और नीचे जाने को नेगेटिव ले रहा हूं। ठीक है जी, राइट? अगेन उल्टा भी कर सकते हो, पहले भी बता चुका हूं, यहां पर फिर से भी बता दूंगा। ठीक है जी। दिस इज जीरो इज इक्वल टू वी आई साइन ऑफ थीटा, टाइम अपनी जगह पर। ठीक है जी, राइट? और यहां पर माइनस पुट करेंगे, माइनस जी तो माइनस प्लस माइनस आ जाएगा। सो माइनस वन ओवर टू जी टी स्क्वायर, इसको इधर ले आए तो माइनस वी आई, ठीक है जी, साइन of theta into t is equal to minus half of gt square। ठीक हुआ यहां तक? ओके जी, माइनस और माइनस को उड़ा दें। ठीक है जी। एंड आपके पास क्या रह जाता है? टी का स्क्वायर उड़ जाता है टी के साथ, और अब मुझे टी मालूम करना है तो टी को यहां पर अकेला छोड़ दें। टी इज इक्वल टू, ये टू उधर जाके मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा तो टू वी आई साइन ऑफ थीटा, और ये जी उधर मल्टीप्लीकेशन में है तो इस साइड पे आएगा तो डिवीजन में आ जाएगा। This is the equation for time. So time is actually equal to 2vi, 2 times vi, the sine of the angle of projection divided by g. Looks very much similar to that of the height, लेकिन उस तरह से है नहीं। एक्चुअली that was actually vi square sin square divided by 2g। ठीक है जी। अच्छा, अब यहां पर अगर आप देख लो तो टाइम को भी फाइंड आउट करने के लिए आपको वही कौन सी चीजें पता होनी चाहिए? यू नीड टू हैव थ्री इंफॉर्मेशन। नंबर वन, आपके पास जो है इनिशियल वेलोसिटी होनी चाहिए, जिस वेलोसिटी से आपने लॉन्च किया हुआ है, नजर आ रहा है दिस वन, राइट? ठीक है जी। आपके पास एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होना चाहिए। ठीक है जी। और जी तो वैसे ही आपको पता है बिकॉज आपने अर्थ पे ही रहना है। ठीक है जी। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, अब ये तो मैंने कर लिया ना कि यहां से यहां तक। अब मैं वही कर देता हूं कि देखिए अब मैं क्या करता हूं, मैं ये बार बार इसलिए कर रहा हूं ताकि आपका ईमान पुख्ता हो जाए, बिकॉज ये बड़ी कंफ्यूजन है, स्टूडेंट्स बहुत पूछते हैं बार बार। अब मैं क्या करता हूं, अपने चॉइस ऑफ कोऑर्डिनेट्स को इस तरह कर देता हूं कि ऊपर जाने को मैं नेगेटिव कहता हूं, नीचे जाने को मैं पॉजिटिव कह देता हूं। तो आपके पास अब ए वाई क्या हुआ? ए वाई तो जो जी है वो तो नेगेटिव इस तरह जा रहा है ना, राइट, लाइक दिस। तो ए वाई आपका अब क्या हुआ? प्लस जी। जब ए वाई आपका यहां पर प्लस जी हुआ, ठीक है जी, तो अब यहां पर ए वाई की जगह मैं क्या पुट करूंगा? प्लस। तो जब प्लस पुट करूंगा तो ये साइन क्या हो जाएगा?
ये प्लस हो जाएगा, इसका मतलब यहां पर कोई नेगेटिव साइन नहीं है। अच्छा जी, लेकिन द थिंग इज कि जब आपके पास ए वाई प्लस हो गया है तो वी आई जो है, दिस देखिए, दिस इज वी आई, राइट, एंड दिस इज द वी आई वाई। तो वो वी आई वाई को जरा देख लें, वो इस डायरेक्शन में है, विच हैपन्स टू बी व्हाट, नेगेटिव। तो आपका ऑटोमेटिकली वी आई वाई नेगेटिव हो गया है, और ये जब नेगेटिव इधर आएगा तो ऑटोमेटिकली प्लस हो जाएगा। तो अगर यहां पर प्लस है तो इधर भी तो प्लस है, तो ऑटोमेटिकली आपके पास यहां पर भी प्लस, यहां पर भी प्लस, ऑटोमेटिकली द सिचुएशन इज अगेन द सेम। सो द थिंग इज कि आप जब जी को चॉइस ऑफ कोऑर्डिनेट्स बदलोगे, राइट, तो ऑटोमेटिकली अगर जी आपके पास साइन बदलता है तो उस इक्वेशन के अंदर कोई ना कोई ऐसी क्वांटिटी होगी कि वो भी अपने साइन को फ्लिप कर देगी। सही जी, राइट। जी कहता है कि अगर मैं मुनाफिक हो जाता हूं, मैं अपने साइन को बदल देता हूं, तो वो कहता है कि जिसस्तान रकम यम सर जोम मुसलमान यम। सही है जी, जम तो सर उमा का कार हुकुम जिताता हो पता हो लेगी नाम सर नेगेटिव की से उमा का बराबर राशि। ठीक है जी, सो दैट्स द थिंग। ठीक है जी, कि उस पर कोई फसर नहीं पड़ता। अब इसी के अंदर मैं एक और चीज करा देता हूं कि अगर मैं एक इक्वेशन डिराइव करना चाहूं किस चीज के लिए, कि नहीं मुझे टाइम, वो टाइम नहीं चाहिए जो कि ऑल द वे थ्रू आउट द फ्लाइट, बल्कि मुझे वो टाइम चाहिए दैट इज द टाइम टू रीच अ समिट पॉइंट, यहां से लेकर यहां तक का टाइम, लेट मी कॉल इट टी डेज, टाइम टू रीच समिट पॉइंट। मुझे यहां से लेकर यहां तक का टाइम चाहिए, राइट। तो सिंपल बात है, देखिए यहां से लेकर यहां तक का टाइम जो है, अगर मैं उसको हाफ कर दूं तो ये टाइम नहीं बचता। तो सिंपल दिस इक्वेशन डिवाइडेड बाय 2, सो टी डैश विच हैपेंस टू बी द टाइम टू रीच समिट पॉइंट। सही जी, यहां पर मैं लिख देता हूं कि इट इज अ व्हाट, इट इज अ टाइम to reach S, where S is summit point, which is actually the half of the time of flight. So it will be equal to T divided by 2. सही जी, so जब T divided by 2 मैं कर लेता हूं like this, देखते जाए जरा, it will be equal to T divided by 2. So ये T का इक्वेशन जरा पुट कर लें तो 2 VI sin theta divided by G divided by 2, तो 2 और 2 कैंसिल हुआ, तो you are left with what, VI साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी। बस सिर्फ क्या कर ले, इस इक्वेशन से 2 हटा दें, ऑटोमेटिकली आपके पास जो है ना, ये जो टर्म बनता है, ये दिस इज एक्चुअली टी डैश, राइट। तो इधर से अगर आप देख लो, सो टी हैपेंस टू बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ द टाइम टू रीच टू अ समिट पॉइंट। ठीक है जी, और इसको भी आप डिराइव कर सकते हो, यहां पर मैंने किया हुआ है अभी ये पहले से, देखने जरा गौर से। बट फॉर दिस वी नीड टू यूज अ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, अगेन y का सब्सक्रिप्ट पुट करें, y का सब्सक्रिप्ट पुट करोगे तो ऑटोमेटिकली यहां पर वी एफ वाई इज इक्वल टू, अब यहां पर गौर से देख लेना, राइट, वी एफ 5 को देख लें। अब आपके पास फाइनल पोजीशन ये है, और यहां पर वेलोसिटी का जो y कंपोनेंट होता है वो क्या होता है, दैट हैपेंस टू बी इक्वल टू 0। तो आप डायरेक्ट इधर से भी 0 पुट कर सकते हो, या फिर इधर पुट कर ले, पुट करके ये, तो ये 0 हुआ, राइट। वी आई वाई अगेन वी आई साइन थीटा, और अगर आप अगेन ऊपर जाने को पॉजिटिव कहते हो, नीचे जाने को नेगेटिव कहते हो, तो आपके पास ये माइनस जी हो गया, राइट। ये इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस वी आई sin of theta is equal to minus gt, minus minus cancel, so t happens to be equal to vi sin of theta divided by g। अगर आप देख लो नजर आ रहा है, राइट। सो ti is equal to, देखें उसी की तरह आ गया है, राइट। कंपेयर दिस विद दिस, vi sin theta divided by g, vi sin theta divided by g, राइट। अगर आप देख लो, देखिए vi sin theta divided by g, vi sin theta divided by g, राइट। तो ऑल, लेट मी कॉल दिस डी डैश, ताकि आपको पता चले कि ये वो टाइम है जो कि समिट पॉइंट तक जाने के लिए टाइम लगता है। ठीक है जी, राइट, दिस इज टी डैश। ठीक हुआ जी, राइट। सो सिंपल, दैट इज द थिंग कि आपको पता होना चाहिए, राइट, कि टाइम for the flight, your time of flight is actually equal to 2 times the time to reach the maximum height. Okay, that's it. inshallah से next video में बात होगी, and we are only left with one equation, that is range of the projectile। फिर इसके ऊपर जो conceptual questions है वो डिस्कस करेंगे, for the kinetic energy वगैरह जो भी तरह के आ सकते हैं, right। Okay जी, बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम।